इनाया सुनो, क्या है? तुमने बताया नहीं मैं कैसा लग रहा हूँ। हाँ, पूरे हॉल में तुम ही तो हीरो लग रहे हो, जो अलग से आके तुम्हारी तारीफ करूं। हाँ तो हीरोज में और मुझ में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। I mean, वो अपनी एक्टिंग और लुक्स को लेकर मशहूर होते हैं, मैं अपनी लुक्स और इंटेलिजेंस को लेकर मशहूर हूँ। नाइस जोक। हाँ हाँ सही है, मजाक उड़ा लो। पता क्या है, लोग ना जलते हैं मुझसे। तुम्हें पता तुम कौन सा वाला डुप्लीकेट हीरो लग रहे हो, जो ऑनलाइन धोखे में मिलते हैं, दिखाते कुछ और आता कुछ है। अच्छा, जी। वैसे ये धोखा ना जनरली लड़कियों के साथ ज़्यादा होता है, तो तुम ध्यान से रहना। इनाया हूँ मैं, रूहान नहीं। तुम्हारी तरह ना बेवकूफ़ हूँ, ना कम अकल। फिर आप कहते हैं कि शिकायत मत करो, कुछ मत कहो, मुंह में गुड़ डाल के रहो। अरे अपनों का और परायों का कुछ तो लिहाज होता है ना। अब किसने कर दिया किसको पराया? तुम्हारी इन शिकायतों से तंग आ गया हूं मैं। तुम्हें जरूरत क्या थी आशिक के ससुराल वालों के सामने उल्टी बात करने की? अच्छा, मेरा जहर तो बहुत जल्दी दिखाई देता है आपको। और वो आपके भाई साहब और भतीजों का रवैया जो हमारे साथ होता है वो आपको नजर नहीं आता? अरे भाई, रिश्ता देने से पहले बता देते, पूछ लेते, एटलीस्ट इन्फॉर्म कर देते। हमने कौन सा मना कर देना था? तो इसकी शिकायत तो तुम्हें अपनी बेटी से भी करनी चाहिए। उसने बताया तुम्हें? अरे भाई, उनकी औलाद है, जो चाहे करें, जहां चाहे बात पक्की करें। हमें इज्जत से उन्होंने मिलवा दिया, मेरे लिए यही काफी है, और तुम्हारे लिए भी होना चाहिए। आयशा से ईशल को उन लोगों ने जिस तरह मिलवाया है, ईशल जिंदगी भर याद रखेगी कि आयशा से रिश्ता क्या है उसका। खुश नसीबी है हमारी आयशा की, जिसे इतनी इज्जत मिली। भाई साहब ने उससे बड़ा दिखाने और पहचान करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम बताओ, अनाया का रिश्ता करते हुए तुम किसी से मशवरा या राय लोगी? मुझे कोई शौक नहीं है झमघट्टा इकट्ठा करने का, समझे आप? भाई हमारी मर्जी। तो उन्होंने भी वही किया जो तुम कर रही हो, तो फिर शिकायत करने का कोई हक नहीं है तुम्हें। आया समझ में? अच्छा, अपनों को कैसे बचाते हैं ना आप? हाँ, कैसे उनकी तरफदारी करने लग जाते हैं फौरन से। मैंने तो सारी जिंदगी तुम्हारा साथ दिया है और अब तक दे रहा हूं। एहसानमंद होना चाहिए मेरा। सनमंद। भाई। Thank you so much for everything. You know what? You're the best brother in the world. I love you. ये अपना आई लव यू ईशल के लिए संभाल के रखो। तो औरत इस मामले में बहुत पॉसेसिव होती है। भाई से कहो या फिर किसी दूसरी औरत से, बर्दाश्त नहीं करती। आप फिक्र ना करें, हम भाइयों की मोहब्बत में कोई औरत नहीं आएगी। ये तो मुझे पूरा यकीन है। No, seriously, I really mean it. बाप के होते हुए जिस तरह आपने माँ बाप बनकर हमारे हक अदा किए हैं, उस चीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और जिसके पास बाप जैसे दो खजाने हों, उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। सच पूछे तो जब आपने इनकार किया ना, तो एक पल के लिए मैं डर गया था, लेकिन फिर जब आपकी मोहब्बत का यकीन आया तो सारा डर खुद ब खुद निकल गया। फ़ख्र हो तुम दोनों मेरा। और रही बात इनकार की, तो उसकी वजह मैं तुम्हें बता चुका हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम खुश हो तो फिर मैं भी खुश हूँ। मेरे भाइयों की खुशी के आगे कोई पाबंदी नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। चलो आप सो जाओ, रात हो गई है बहुत। जी। आ जाओ।
अच्छा सुना, वो बाबा को दवाई दे देना सोने से पहले। जी मैं दे दूंगा। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। क्या बात है, मूड ऑफ लग रहा है तुम्हारा? तो क्या नहीं होना चाहिए? वजह जान सकता हूँ? असद, सुबह रिश्ते से इनकार कर कर अचानक हामी भरने की क्या जरूरत थी? वजह जान सकती हूँ मैं, और मुझे जाहिर तक नहीं होने दिया। असद, बीवी हूँ मैं आपकी, इतना तो हक बनता है ना कि आप अपने दिल की बात मुझसे कर सके। तुम पार्लर में थी आयजा, मैं कैसे बताता तुम्हें? और आशिर की खुशी के लिए फैसला बदलना बहुत ज़रूरी था, इसलिए जो मुझे ठीक लगा वही मैंने किया। उसके जज्बात के बारे में सोचे बगैर ही हमने इनकार कर दिया इस रिश्ते से। असद, जल्दबाजी किस चीज की थी? मुझे नहीं बताना था, कोई बात नहीं, कम से कम हमारा वलीमा गुजरने का तो इंतजार कर सकते थे ना। हम यही रिश्ता थोड़ा तरीके से करते, रस्मों रिवाजों से करते, मंगनी करते, मगर आयजा, मेरे भाइयों की खुशी मेरे जज्बात से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं उन्हें किसी हाल में भी परेशान नहीं देख सकता। और आशिर मेरे इनकार करने के बाद वाकई परेशान हो गया था। आपको कैसे पता है कि आशिर आपके फैसले से परेशान हो गया था? उसने कोई सवाल किया आपसे, कोई जवाब मांगा? आप खुद ही सब सोच कर बैठ गए असद। अच्छा, तुम्हें कोई एतराज़ है मेरे इस फैसले से? अल्लाह, कैसी बातें कर रहे हैं असद आप? मुझे क्यों एतराज़ होगा? मुझे तो बस ईशल को लेकर डर लग रहा है। देखिए असद, वो जिस माहौल में पली बढ़ी है, हमारे घर हमारे माहौल से बहुत मुख्तलिफ है। कैसे रहेगी वो यहाँ पर? उसके लिए मुश्किल हो सकती है। ईशल बहुत समझदार लड़की है आयजा, एडजस्ट कर लेगी वो, देख लेना तुम। दुआ तो मेरी भी यही है, हम तो सह लेंगे। आशिर क्या करेगा? बीवी और भाई के रिश्ते में पिस कर रह जाएगा। मुश्किल होगी उसके लिए, क्यों करना है हमें ये रिश्ता? पता नहीं क्या सोच कर बैठे हैं आप। बंदा बात ही कर लेता है, मशवरा कर लेता है। कुछ चाहिए आपको? नहीं, थैंक यू।